9 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड ए वार मेमोरियल इन मेमोरी ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी इन विच प्लेस। तो भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में किस स्थान पर एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो इस स्थान का नाम है गुलमर्ग, और ये कहाँ पर है? लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। और ये जो इनॉग्रेशन किया गया है वो कैप्टन के बर्थडे पे किया गया, और कैप्टन जो शहीद हुए थे वो बिरसा मुंडा 1999 के अंदर के ऑपरेशन में हुए थे, और इसको बाद में महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने अपनी फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम दिया है कश्मीर के अंदर। तो उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम पूछा है, तो नाम है विद्या बालन। विद्या बालन फायरिंग रेंज है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये गुलमर्ग पर है, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। और ये डिसीजन क्यों लिया गया? ये जो उनका इंडियन सिनेमा के अंदर जो योगदान है उसको देखते हुए फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी कंट्री के अंदर 50 लोग हैं वो उनकी डेथ हो गई एक आर्मी प्लेस के क्रैश में? तो वो उस देश का नाम पूछा है, तो देश का नाम है फिलीपींस। देश का नाम फिलीपींस है, और उस प्लेन का नाम है, आर्मी प्लेन का नाम है लॉकहीड C-130। फिलीपींस के बारे में देखिए, फिलीपींस की कैपिटल अब वो मैनीला है, और यहाँ की करेंसी है वो फिलीपींस पेसो है, और फिलीपींस की लोकेशन यहाँ पर है। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को उसके घर पर हत्या कर दी गई? कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है जिसकी हत्या उसके घर पर कर दी गई? तो उस कंट्री का नाम है हैती, और उस प्रेसिडेंट का नाम है जोवेनल मोइज़े। हैती की कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, और करेंसी है वो हैतियन गोर्दे है, और ये कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और इसकी लोकेशन हैती की यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड? तो उस कंट्री का नाम है इंडिया। और ये इस रूल के अनुसार क्या है, जितने भी सोशल मीडिया के इंटरमीडिएरीज है उनको पब्लिश करना होगा मंथली रिपोर्ट। किस पर? जो कंप्लेंट्स की डिटेल है, एक्शन लिया गया उन कंप्लेंट्स पर, और उनको किस प्रकार मॉनिटर किया गया उनकी डिटेल। इस नियम के अनुसार फेसबुक ने फर्स्ट मंथली रिपोर्ट है वो दी है। कहाँ से कहाँ तक? 15 मई से लेकर 15 जून तक है, और फेसबुक ने रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि उसने लिया है एक्शन अगेंस्ट अबाउट 30 मिलियन पीस ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ कंट्री के किसे नियुक्त किया गया है? यानी नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और इसने किसका स्थान लिया है? हरदीप सिंह पुरी का स्थान लिया। अब अदर देख लेते हैं जिनको अलग मंत्रालय मिला हुआ है, अब वो देखते हैं, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू कैबिनेट के लिए मंत्री सेलेक्ट किए। तो हरदीप सिंह पुरी हैं, उनको मंत्रालय दिया गया मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इस मंत्रालय पहले कौन मिनिस्टर थे? धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रालय दिया गया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन का मंत्रालय किसके पास था पहले? रमेश पोखरियाल निशंक के पास।
और पुरुषोत्तम रुपाल को मंत्रालय दिया गया मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। और ये पहले गिरासी के पास था। जो पहले गिरासी ने मत्स्य ऐप लॉन्च किया उस टाइम ये मंत्रालय गिरासी के पास था, लेकिन अब ये पुरुषोत्तम रुपाल को दे दिया गया। पीयूष गोयल को मंत्रालय दिया गया है टेक्सटाइल का मंत्रालय। ये पहले किसके पास था? स्मृति ईरानी के पास था। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनको मंत्रालय दिया गया मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, भी मंत्रालय के मिनिस्टर यही हैं। अश्वानी वैष्णव को मंत्रालय दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और ये पहले रेलवे किसके पास था? मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। और अनुराग सिंह ठाकुर को 2 मंत्रालय दिए गए मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और ये पहले मंत्रालय था किरण रिजिजू के पास। और दूसरा मंत्रालय दिया गया मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किरण रिजिजू को मंत्रालय दिया गया लॉ एंड जस्टिस। और मनसुख मंडाविया को मंत्रालय दिया गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये पहले किसके पास था? हर्षवर्धन के पास था। और सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष। भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और एक दूसरा मंत्रालय दिया गया मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड का किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो उसका नाम है सुखवीर सिंह संधू। अदर जो अभी अपॉइंटेड किए गए उनका नाम देख लेते हैं। कल्याण सिंह नारायण भट्टाचार्य, इसका अपॉइंटेड किया गया कहाँ पर? न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा के अंदर। एन वेणुधर रेड्डी को डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर का। और विवेक राम चौधरी को कहाँ नियुक्त किया गया? वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सुरेश एन पटेल को एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंटेड किया गया। प्रवीण सिंह को स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के रूप में अपॉइंटेड किया गया। सीबीआई का पूर्ण फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजर पे हज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू लॉन्च मेडिटे HQ। तो रिजर्व पे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये उसका नाम है मास्टर कार्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। और ये जो मेडिटे HQ है ये पेमेंट इंटरफेस है जो हेल्प करेगा कार्ड इश्यू करने में बैंक को। और ये इनेबल बनाएगा रिकरिंग पेमेंट यानी आवर्ती भुगतान को सक्षम बनाएगा। किसके लिए? कस्टमर के लिए। मेडिटे HQ सॉल्यूशन है वो फुली इंटीग्रेट हो जाएगा बैंक के साथ कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। और रिजर्व पे फाउंडेड किया गया 2013 के अंदर। इसके CEO है हर्षिल माथुर और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। और मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड के अंदर है। और इसके प्रेसिडेंट है वो है मिचेल मीबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स एशियन कप इन इंडिया के अंदर वो कौन से स्थान पर हेल्ड होगा? तो होगा मुंबई एंड पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है कौशिक बसु को। कौशिक बसु वो करंटली प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के कहाँ पर? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। और ये पहले इंडिया के चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर भी रह चुके हैं 2009 से लेकर 2012 के अंदर। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है ये दिया जाता है किसके लिए? इकोनॉमिक्स साइंटिफिक इकोनॉमिक्स को किसके लिए? जो उनके कार्य के लिए पूरे वर्ल्ड से। और इसके लिए उनको 60 यूरो की मनी दी जाती है। और उनको ऑफर भी दिया जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन जर्मनी फॉर 12 मंथ के लिए।